I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination, Paper 1 Financial Administration. Dear all, in this video, we are going to cover a previously asked question that is about the delegation of financial power and revision of economy instruction. Before starting, this is for education purposes only. There is no commercialization involved, and please refer to set rule and regulation in case of any deviation. Here it is a notification of Government of Himachal Pradesh, as you can see. So 2014 notification is there about the delegation of financial power and revision of economy instructions. So let's read out this notification. What is in the notification? The Finance Department by letter number they stated has issued detailed instruction related to the delegation of financial power, and the department has also issued several amendments to these instructions from time to time. Next one, the earlier instruction were issued long ago and several amendments have been made. तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं हमेशा जब भी आपने रूल रेगुलेशन पढ़ने हैं, अमेंडेड रूल रेगुलेशन ही पढ़े, लेटेस्ट रूल रेगुलेशंस ही पढ़े. हो सकता है आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आज ही रूल चेंज हो जाए, आज ही कोई अमेंडमेंट आ जाए. तो आपको जो भी वीडियोस हैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहा है. आपको रूल एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं, वो कंठस्थ होने चाहिए. द अर्लियर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इशूड बट सो लो, वो बहुत पुरानी थी इसलिए अमेंडमेंट की गई है. The state government also decided to enhance the financial delegation under different SOEs. तब ये SOEs क्या है? अगर इससे पहले की नोटिफिकेशन की बात करें, as you can see, expenditure on SOE, office expenses and other charges in March 2014 में ये नोटिफिकेशन की गई. तो अब पावर्स को देखते हैं, क्या पावर्स इनहांस की गई, वो किससे रिलेटेड थी. तो सबसे पहले सैलरी की अगर बात करें तो सैलरीज में पे आएंगी, ऑल फॉर्म ऑफ पे बट नॉट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो नहीं आएंगे. तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर सब्जेक्ट टू द बजटरी प्रोविजन. तो फुल पावर टू डीडीओ फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल स्टाफ, पूरी पावर दी गई है. अगेंस्ट बोथ परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन, हर चीज में कंडीशनों को प्रावधान रखा गया है. नो वेकेंट पोस्ट शैल बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट without concurrence of the financial department and approval of the council of ministers. No new post is to be created without the prior approval of the council of minister. ऐसा नहीं होगा कि कोई डीडीओ अपनी मर्जी से ही कोई पोस्ट क्रिएट कर दे, नहीं हो सकता. अपनी मर्जी से ही कोई वैकेंट पोस्ट फिल कर दे कोई भी डीडीओ, नहीं हो सकता. No payment of any new allowances shall be permitted without the prior approval of the council of minister and without the consultation with the finance department. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड पावर अगर वेजेस की बात करें, इट इंक्लूड्स द पेमेंट टू डेली वेज स्टाफ और पार्ट टाइम स्टाफ. तो फुल पावर टू डीडीओ फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल द डेली ऑब्लिक द पार्ट टाइम स्टाफ वर्कर्स. अब इसमें भी प्रावधान रखा गया है कि कोई भी नई पोस्ट नहीं हो सकती. नो न्यू पोस्ट ऑन डेली वेज और पार्ट टाइम शैल बी फिल्ड अप और क्रिएटेड विदाउट द प्रायर कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड अप्रूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. डीडीओ को पावर की नहीं दी गई है. ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात करें, इट include all the traveling expenses on account of the travel on duty, and this will also include TADA to non-official members. उसमें भी फुल पावर दी गई है. फुल पावर टू द डेजिग्नेटेड कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर टूर विद इन द स्टेट. फॉर दिस पर्पस टूर अप टू चंडीगढ़, पठानकोट, देहरादून विल काउंट एज अ टूर विद इन द स्टेट. ये अमेंडमेंट है, आप पढ़े इस बारे में. अगर अमेंडमेंट होगी तो आपको उस तरह से इसको चेंज करना है. फॉर टूर आउटसाइड द स्टेट परफॉर्म बाय द रोड और ट्रेन, तो फुल पावर दी गई है एचओडी को इन रिलेशन टू द टूर परफॉर्म बाय ऑल डायरेक्टरेट लेवल ऑफिसर अदर देन एचओडीज. तो पढ़े इन रूल्स को, आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं लिवरीज से रिलेटेड. इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन लिवरीज एज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. अब कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये लिवरीज क्या शब्द है, तो ये चीजें आपको खुद पढ़नी है, क्लियर करने हैं कंसेप्ट्स. आपको मैं सिंपल गूगल पे डाल के दिखाऊं अगर, तो लिवरीज का मतलब क्या है आप खुद पढ़े इन चीजों को तो आपको ज्यादा बेहतर होगा. LIVERIES वर्दी लिखा आ रहा है. लिवरीज का मतलब सिंपल शाब्दिक अर्थ है ड्रेसेस वगैरह लगाई जाती हैं सरकारी कर्मचारियों को, तो उससे संबंधित है ये लिवरीज.
तो फुल पावर टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर द परचेज ऑफ लिवरी आर्टिकल्स ऑन द रेट एंड पैटर्न अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑफिस एक्सपेंसेस की बात करें उसमें भी फुल पावर्स दी गई है और ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है। उसके साथ साथ ऑफिस एक्सपेंसेस के अलावा मेडिकल रीइंबर्समेंट एक कंडीशन है, फुल पावर्स है, सब्जेक्ट टू द इंस्ट्रक्शन नॉर्म फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट। रेंट रेट एंड टैक्सेस के ऊपर, पब्लिकेशंस के ऊपर, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट टैक्स, फर्निशिंग्स, प्रोफेशनल सर्विसेज टैक्स, फिक्स्ड ट्रैवल अलाउंस, एमोलमेंट्स, सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अदर चार्जेस, देन मेंटेनेंस चार्जेस आर देयर, इंटरेस्ट रिफंड्स, राइट ऑफ लॉसेस, ये सारी पावर दे रखी हैं, पर प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो किया जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनसेशन में मोटर व्हीकल्स में, मशीनरी इक्विपमेंट में परचेज कर सकते हैं डीडीओ। मटेरियल सप्लाई एंड स्टोर में अलग अलग हेड्स में, माइनर वर्क्स में, मेजर वर्क में, पेंशन से रिलेटेड संबंधित, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, स्कॉलरशिप, स्टाइफंड से संबंधित, ग्रांटेड एड, सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट, लोन, एडवांसेस, पेमेंट, रीपेमेंट, सस्पेंस, ऑनोरेरियम, रिवार्ड्स, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना है, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। हमने डिस्कस किया इस वीडियो के माध्यम से डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, रिवीजन ऑफ इकोनॉमी, इंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है एग्जामिनेशन में। So thank you all for available